वोट हर सरकार में कटे हैं, हर सरकार में बने हैं, सारी चीजें हुई हैं, लेकिन हम इस चीज को इंडिया टुडे के सर्वे को नहीं नकार सकते ना। एक घर में जो 20-30 गज का है वहाँ 80-50 वोटर हैं, 100 वोटर हैं, हर चीज का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अब ये जीतने का इनके पास कोई अब मुद्दा बचा नहीं है। अब इनको पता है कि सारे खाने चित हो चुके हैं, तो राहुल गांधी को प्रोपेगेंडा चलाना है, क्योंकि वो इस देश का सबसे बड़ा सटोरी मैं उसको मानता हूँ। 2025 चल रहा है, 26 शुरू होने वाला है, हम डिस्कशन कर रहे हैं 47 भाई का। साहब मैं तो कह रहा हूँ ना, जो पहले से चोर है वो दूसरे को चोर कैसे कह रहा है? ये दूसरी बात है, अब 1 मिनट के अंदर पंडित नेहरू जी को जो है कुछ भी कह दिया जाता है। जिस देश में गांधी का सम्मान अगर आपको देखना है, आप विदेशों में जाइए, गांधी का सम्मान। और आज यहाँ का लड़का खड़ा होकर गांधी जी को कोई भी अपशब्द बोल देता है। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर इसी तरीके से बांग्लादेश से आए हैं, आसाम से आए हैं, वहाँ वेस्ट बंगाल में बस गए हैं, तो बकायदा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है उनको निकाल के हर एक बूथ लेवल के अंदर आइडेंटिफाई करके, क्योंकि हर एक ऑफिसर बूथ लेवल के अंदर, हर एक तालुक, हर एक गांव के अंदर ऑफिसर, गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिसर रहता है, उसकी जिम्मेदारी होती है हर एक घर के वार्ड वाइज जाके वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपके ऊपर आरोप साबित कर रहा हूँ। सर एक बात बताइए, आपका यहाँ फोन चोरी हो जाए, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, एप्लीकेशन लिख के देंगे ना? राहुल गांधी अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सारे वोट फर्जी हैं, सारे चुराए जा रहे हैं, तो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो आप एक लोकतांत्रिक संस्था के ऊपर, तो आप रिटर्न में तो दोगे ना कम से कम लिख के कि मुझे डर नहीं है, आप लिख लो। चुनाव होते हैं ना, हर एक बूथ पे पार्टी, बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी अपना एक बंदा बिठाती है, बीएलए बिठाती है, तब क्यों नहीं बोलते? तब क्यों नहीं बोलते? तब कहाँ गए? बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी लगातार वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, और उसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के लिए अब शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, उधर से बीजेपी वार कर रही है, कह रहे हैं कि अगर वोट चोर गद्दी छोड़ी है तो तेलंगाना में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, लगातार जहाँ जहाँ विपक्षियों की सरकार है वहाँ पे कैसे वोट चोर। इसी पूरे मामले पर जनता की राय जानते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, वो अपनी राय रखने वाले। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है। क्या कहेंगे कि बिहार में वोट चुनाव होने हैं, पहले मुद्दा उठता है कि वोट चोरी करवा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन कमीशन के साथ उठकर मतलब मिलकर, साथ ही साथ अब वोट अधिकार यात्रा से ही प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरी राजनीति को? किसी की प्रधानमंत्री की जी माता हो, मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, अगर उसके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सिरे से बिल्कुल गलत है। उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए जो किसी के लिए भी इस्तेमाल करे। और अगर आप ये कहें कि आपने उनकी माता को ऐसे बोला, मेरी माता को, तो फिर किसी में क्या फर्क रह जाएगा? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो डेफिनेटली वो गलत किया है, उनको ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। साथ के साथ रही बात वोट चोरी का सवाल, देखिए जब दिल्ली में अभी चुनाव हुआ, उससे पहले केजरीवाल गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी थोड़ा सा इस चीज को लेकर बोला था कि भाई काटे जा रहे हैं, मतलब कोई इतना उसके साथ नहीं आया था कि उन्होंने थोड़ी सी राय रखी थी अपनी इसके ऊपर। अब जब राहुल गांधी ने एक प्रूफ दिया, एविडेंस दिया, अगर मैं आपके खिलाफ कोई एविडेंस दे रहा हूँ तो आप मुझे चैलेंज करेंगे कि ये तुम गलत बोल रहे हो। अब अगर उन्होंने ऐसा दिया है और उसकी कार्रवाई, अगर उसकी जांच अगर हो सकती है तो क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? सवाल वाजिब है ना कि जांच तो होनी चाहिए। अगर वो पीसी कर रहे हैं, वो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, सारे फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी को कहीं ना कहीं जांच तो करनी चाहिए भाई। वो कह रहे हैं हलफनामा दो या तो माफी मांगो। ठीक है, मैं एक इनसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, लास्ट में पूछूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब मेरे सुन लें। पहली बात, जब ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा था आइए आप ईवीएम हैक करते हैं, आप बोलते हैं करके दिखाइए, जब इनके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले थे तो कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों नहीं गए थे, कार्यकर्ता क्यों नहीं गए थे, वक्ता उनके क्यों नहीं गए थे? पहला क्वेश्चन इनसे। दूसरा प्रश्न इनसे ये पूछिए, ईपीआईसी क्या होता है, पूछिए जरा इनसे। ईपीआईसी वोटर आई कार्ड का नंबर होता है। ठीक है, अब इन्हें सही है कि पता है? सर एक बात बताइए, रेंट पे मैं अगर रह रहा हूँ, मैंने एक रेंट से यहाँ भी अपना वो बना लिया वोटर आईडी कार्ड, फिर मैंने वो खाली कर दिया, फिर दूसरी जगह से ही मैंने वो बना लिया, तो सरकार की गलती है, मेरी गलती है? सर देखिए, उसी का एक सरकार मैकेनिज्म लाई है आधार कार्ड से वोटर आई कार्ड को मैच कराने का। आप देश के अंदर 10 वोटर आई कार्ड बना लो। अब ये चीज थी दिल्ली में, हमने खुद अपना आधार कार्ड नंबर दिया है लिंक कराने के लिए। अगर मैं किसी दूसरे राज्य में जाके बनाने की कोशिश करता हूँ तो शायद वो कहीं ना कहीं यूआईडी है कि डेटाबेस से मिसमैच होगा और मेरा नहीं हो पाएगा। वोट हर सरकार में कटे हैं, हर सरकार में बने हैं, सारी चीजें हुई हैं, लेकिन हम इस चीज को इंडिया टुडे के सर्वे को नहीं नकार सकते ना। एक घर में जो 20-30 गज का है वहाँ 80-50 वोटर हैं, 100 वोटर हैं, हर चीज का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर उन्होंने, मैं इनको बोल दूं आज की डेट में कोई भी आरोप लगा दूं, उसका जवाब ये नहीं होता ना, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। तो उनकी बात भी है ना सर, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए ना। वोट चोरी जब
हो रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है मैंने मान लिया हो रहे हैं, तो ये बताइए जो आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक हो रहे हैं वो कौन से ईयर से हुए हैं? 2025 से ही हुए हैं सर। ये भी ये इन्हें याद कर ले, क्योंकि इसका प्रस्ताव जो आया था वो 2024 में आया था, मगर 2024 के लास्ट से कि 2024 के लास्ट से और 25 के स्टार्टिंग से शुरू हो गया है। तो ये उस जगह राहुल गांधी गलत है। अगर राहुल गांधी सही है तो हलफनामा क्यों नहीं दे रहे, प्लेज क्यों नहीं ले रहे? बताइए ये क्यों नहीं दे बताइए। रहे सर? आज बीच में आजी आप बोलिए। देखिए हलफनामा की तो बात ये है, एक चीज अब मैंने एक आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप ये चीज गलत है, तो आप साबित करिए ना आप गलत नहीं है। वो ऑन रिकॉर्ड आके बोल रहा है, वो प्रेस जो भी कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर आके उसने सबूत दिए कि भाई ये चीज है। अगर ये सही है, इलेक्शन कमीशन अपनी जांच का गठन करे और राहुल गांधी के आरोपों को गलत साबित करके उन पे मुकदमा चलाए। इलेक्शन कमीशन का यही कहना है कि हम फर्जी वोटर ही तो निकाल रहे हैं, जो फर्जी वोटर है उसी के तहत एसआईआर किया जा रहा है। निकाले वहाँ तो वोटर बढ़ाए गए हैं, एसआईआर के तहत फर्जी वोटर निकाले जा रहे हैं कि नहीं निकाले? कर्नाटक का जो उन्होंने दिखाया वो उन्होंने भी कर्नाटक का दिखाया। वो बात अगर सत्ता पक्ष भी कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है, चलिए आपने कहा कि फर्जी वोटर उधर बढ़ाए गए, तो फर्जी वोटर बढ़े हैं। बिहार में से फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं 65 लाख, तो वहां पे फिर क्यों इतना छाती पीटी जा रही है? प्रॉब्लम ये नहीं है कहाँ घटाए कहाँ बढ़ाए, प्रॉब्लम नियत के ऊपर है। अगर एक पक्ष ईवीएम हैक कर रहा है तो फिर वो पक्ष वोट क्यों चुराएगा? एलन मस्क को ने नहीं सर, एक बात तो बताइए। ने ये बात कही है ईवीएम कैन बी हैक्ड। मेरी बात तो सुनिए, तो ईवीएम फिर वो तेलंगाना में हैक क्यों नहीं होती है? सर ईवीएम भाई सत्ता पक्ष तो सीधा बोलता है हिमाचल में हैक नहीं होती, पंजाब में हैक नहीं होती है, तेलंगाना में हैक नहीं होती है। अरे लोकसभा चुनाव में हैक नहीं हो पाई, तो फिर ऐसे कैसे हो पाएगा? अब ये सर छोड़िए ना, देखिए सरकार जो भी बने, अब जैसे हम नितिन गडकरी जी का पूरा समर्थन करते हैं, नहीं देखिए सवाल का जवाब पूरा डेवलपमेंट, अगर ईवीएम हैक है तो लोकसभा में क्यों नहीं हो पाई भाई साहब? 400 पार का नारा था, 240 पे टिक गए, क्यों नहीं कर पाए फिर वो? सर अब जो मार्जिन से हारे थे लोग, देखिए मैंने तो चुनाव लड़ा नहीं था, अमरोहा से जो भी हारा था वो मुश्किल से वो 3 बजे तक आगे चल रहा था, वो फिर 1 घंटे के अंदर पीछे हो गया। कई सीट से ऐसी थी, वार्ड वोट का हिसाब होता है, कई सीट वोट का हिसाब होता है वो आप सुनिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, भगा दी गई, भाग गए महाराष्ट्र में मालेगांव सेंटर की सीट जहाँ पे आखिरी राउंड तक बीजेपी का वो आगे चल रहा था जो कैंडिडेट था, लेकिन एंड में वहाँ पे कांग्रेस जीत गई। देखिए मैं तो राहुल गांधी नहीं हूँ, राहुल गांधी ने जब एक चीज पर आरोप लगाया है, सर मैं तो कह रहा हूँ अगर राहुल गांधी गलत साबित हो और जेल जाए तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर रहा है ऐसा? क्यों नहीं कर रहा है? सर कौन नहीं कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है? अरे भैया सुनो मेरी बात सुनो, अब ये जीतने का इनके पास कोई अब मुद्दा बचा नहीं है। अब इनको पता है कि सारे खाने चित हो चुके हैं, तो राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा चलाना है, क्योंकि वो इस देश का सबसे बड़ा सटोरी मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि किस समय उसको चाल चलना है। अभी जो रियलिटी में बोलूंगा क्लियर है, जब वो मोदी जी को गाली दिलवा सकते हैं ना, तो मैं सट्टेबाज बोल सकता हूँ, ठीक है ना? मेरा मुंह मत बंद नहीं कर सकते आप, संविधान में यह है कि मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना? अभिव्यक्ति की आजादी है भाई साहब, सुनिए मेरी बात। और उसके बाद ये कोलकाता के अंदर में लगातार इनकी पार्टी आती है, ममता बनर्जी की, वहां पे इन लोगों का मुंह क्यों नहीं खुलता? वहां पे कभी मतलब वोट चोरी होती है, उसको बोलो भाई साहब, उसको बोलो उसके बारे में। मैं कहता रहा अब कुछ नहीं बचा इनके पास। अब तेजस्वी यादव भी कोशिश कर रहा है लोगों को मतलब जातिवाद में बांटने की कोशिश कर रहा है, ईवीएम हैक करवाएगा, फिर पब्लिक को कहेगा भैया तुम मोदी को वोट मत दो, चौकीदार चोर हो गया है। मतलब जो पहले से चोर है उसे चोर नहीं बोला जा रहा है, जो काम कर रहा है उसको चोर बोल रहे हैं। अरे भैया सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जब 14 वोट थे, 1 वोट जो है नेहरू के पास थे, तो मतलब नेहरू फिर प्रधानमंत्री बने कैसे थे? मुझे ये बताइए 2025 चल रहा है, 26 शुरू होने वाला है, हम डिस्कशन कर रहे हैं 47 भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ ना, जो पहले से चोर है वो दूसरे को चोर कैसे कह रहा है? कमाल दूसरी की बात है, अब 1 मिनट के अंदर पंडित नेहरू जी को जो है कुछ भी कह दिया जाता है। जिस देश में गांधी का सम्मान अगर आपको देखना है, आप विदेशों में जाइए, गांधी का सम्मान। और आज यहाँ का लड़का खड़ा होकर गांधी जी को कोई भी अपशब्द बोल देता है। गांधी जी का क्या मोरल वैल्यूज थी, उन्होंने क्या लड़ाई करी, सिर्फ कुछ लोग आते हैं आईटी सेल के जरिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाते हैं, कुछ भी कहकर चले जाते हैं। पूरा का पूरा कुछ लोग ध्रुव राठी के जो चमचे आ जाते हैं बोलने के लिए, आईटी सेल। मेरी बात सुनिए, मैं महात्मा गांधी जी से सम्मान सम्मान मैं देता हूँ किसको? मैं देता हूँ भगत सिंह जी को, राजगुरु और सुखदेव को देता हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद को देता हूँ, ठीक है, मंगल पांडे जी को देता हूँ, और हाँ, और हमारे देश के जो बाबा साहब अम्बेडकर उनको देता हूँ। गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया, उन्होंने चरखा चलाया, उससे आजादी नहीं मिली, उसके कितने लोगों ने बलिदान दिया उसके बारे में आप जानते हैं क्या है? मतलब किसी को कुछ भी, महात्मा किस बात के लिए, मतलब इस देश का राष्ट्रपति पिता नहीं होगा, माता कहाँ गई? फालतू की बातें मत करो। बिहार अभी करंट में रहते हैं, अभी जितना बोलना था बोल लिया। मैं आपसे चाहूंगा जैसे इन्होंने बोला बंगाल, तो बंगाल में नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस, पूर्व सांसद, सुनिए एक सवाल भी होता है, पूर्व सांसद, वो खुद कह रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी ने 35 से 40 लाख फर्जी वोटर ऐड कर रखे हैं, उसको लेके बात क्यों नहीं करते राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी? नहीं सही बात है। अभी
हर एक अभी आपने नहीं, मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? पहले अभी वेस्ट बंगाल के अंदर इसी तरीके से बांग्लादेश से आए हैं, आसाम से आए हैं, वहाँ वेस्ट बंगाल में बस गए हैं, तो बकायदा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है उनको निकाल के हर एक बूथ लेवल के अंदर आइडेंटिफाई करके, क्योंकि हर एक ऑफिसर बूथ लेवल के अंदर, हर एक तालुक, हर एक गांव के अंदर ऑफिसर, गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिसर रहता है, उसकी जिम्मेदारी होती है हर एक घर के वार्ड वाइज जाके वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यही बात है, सवाल इसमें यही है, जिम्मेदारी से ईसीआई वही कर रहा है। सर सुन लीजिए, आ रहा हूं मैं आपके पास, इनका एक बार थोड़ा सा जवाब दे दो और एक सवाल भी ले लो। आपने कहा कि तरीके से काम करो, अगर फर्जी वोटर है निकाल लो, वही काम चल रहा है बिहार में। सवाल उठाया जा रहा है, नेता लीडर ऑफ अपोजिशन है, आवाज उठा रहे हैं, उठाइए, लेकिन फर्जी डेटा तो मत दीजिए ना कम से कम। आप एक तरफ अपनी एक सभा में कहते हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से वोट चुराने चालू किए। 2014 में किसकी सरकार थी सेंट्रल में? कांग्रेस की। ईसीआई किसके पास था? कांग्रेस के। कैसे हो गई चोरी फिर? सर देखिए, मुझे एक बात बताइए, अभी आपके ऊपर आरोप साबित कर रहा हूँ। सर एक बात बताइए, आपका यहाँ फोन चोरी हो जाए, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, एप्लीकेशन लिख के देंगे ना? राहुल गांधी अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सारे वोट फर्जी हैं, सारे चुराए जा रहे हैं, तो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो आप एक लोकतांत्रिक संस्था के ऊपर, तो आप रिटर्न में तो दोगे ना कम से कम लिख के कि मुझे डर नहीं है, आप लिख लो। सर इलेक्शन कमीशन की नियत पे जो शक है, उसकी एक और वजह, एक दूसरी वजह ये निकल के आई, उन्होंने जो भी उन्होंने वोटर लिस्ट थी पीडीएफ थी, उन्होंने वहां से हटा के उसको स्कैन इमेज लगा दिया, ताकि वो कंट्रोल फाइंड करके वो जो है डेटा, उनकी टीम जो उन्होंने बिठा रखी है, वो और आंकड़े ना निकाल पाए, जिसमें मैनुअल ज्यादा लगे। ये इसका उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, सुनिए, सुप्रिया श्रीनेत को जानते हो आप? राहुल गांधी के पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने बोला कि भाई बिहार के अंदर में एक घर है जिसके अंदर में काफी लोग रहते हैं, वहां पर वोट चोरी हो रही है। जब वहां पर चेकिंग करने के लिए गया तो वो वहां पे ताला लगा हुआ था, अब उसके लिए माफी मांग लो। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने बोला कि एक ही घर के अंदर में 4 लोग रह रहे हैं, वो भी अलग अलग मजहब के, अलग अलग धर्म के, तो वहां पे 4 लोग क्या कर रहे थे? वहां पे माफी मांगा। फिर मिंटा देवी का टी-शर्ट पहनकर प्रियंका गांधी घूम रही थी रोडों पे, फिर मिंटा देवी ने बोला भैया हमारा वोटर कार्ड तो मेरे पास कटा ही नहीं है, फिर वहां पे माफी मांगा। तो कितना झूठ बोलोगे? इनका झूठी खानदान है भाई साहब, कुछ नहीं हो रहा, अब इनका कुछ बचा नहीं है। मेरा एक सवाल, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसकी ऑथेंटिसिटी पे कैसे बिलीव किया जाए? क्योंकि राहुल गांधी सीबीआई पे भरोसा नहीं करते, कोर्ट पे भरोसा नहीं करते, ईडी पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों का यही कहना है कि हम उसकी ऑथेंटिसिटी पे कैसे बिलीव कर लें। आप एक फोटोकॉपी ले आए, आपके पास, आपने दिखाई ये फोटोकॉपी में इतने एड्रेस, इसमें इतने एड्रेस, वो पीपीटी, आप उसकी ऑथेंटिसिटी पे कैसे विश्वास किया जाए? सर ऑथेंटिसिटी की तो बात ये है, जब वो अभी एक और न्यूज आई, क्योंकि पिछले कुछ 8-10 सालों में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें गुजरात के अंदर तकरीबन 8 से 10 पार्टियां ओपन की गई हैं। पार्टियां कहाँ रजिस्टर्ड होती हैं? इलेक्शन कमीशन के अंदर। जो भी उनको चंदा मिलता है उसकी रिटर्न कहाँ फाइल होती है? सुनिए मेरी बात, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, 10 साल सवाल का भी तो जवाब मैं बता रहा हूँ ना, इलेक्शन कमीशन की नहीं, अगर आप बता रहे हैं कि उस घर में 50 लोग रह रहे हैं, ठीक, फिर उसका फैक्ट चेक किया जा रहा है तो उस घर में ताला लग रहा है। जिन लोगों का आप नाम लेके दिखा रहे हो, मिंटा देवी हो, चाहे गुरकीरत सिंह करके एक नाम है कि इसने 5 जगह वोट दिया, वो लोग सामने आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम रेंट पे रहते हैं, हम फलानी जगह जॉब करते हैं, तो हम चेंज कराते रहते हैं, तो उसकी फिर ऑथेंटिसिटी पे तो शक होगा ही ना। आप कहाँ से लाओगे? शक है, हम तो कह रहे हैं गलत है, हलफनामा लेना सही है। फिर अगर दे बिल्कुल, अगर नहीं दे रहा तो उनको उठा के जेल में डालिए, हम तो कह रहे हैं, हमको उनका समर्थक थोड़ी है। लेकिन सर हम अगर पक्ष से सवाल नहीं करेंगे तो हम क्या राहुल गांधी का गिरफ्तार पकड़े? अब मुझे ये बताइए, 100 दिन का वादा था कि 100 दिन में 2014 के बाद जो है बस पता नहीं क्या हो जाए। नोटबंदी में ये उनके अल्फाज थे, मुझे 100 दिन दे दो, आप जिस चौराहे पे मुझे बुलाओगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। मोदी जी के कहाँ आए वो? आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। जी के बाद इन्होंने कहा 2022 में किसानों की आय दुगनी, जहां जुग्गी वहां दिल्ली का इलेक्शन जो जीता रामलीला मैदान से खड़ा हो गए, जहां जुग्गी वहां मकान। अब आप देखो बुलडोजर चल रहा है। सर भैया देखिए ये अब जवाब भाई सरकार की जमीन में हम मकान बना सकते हैं कहीं भी हो, हमें भी 32-40 साल हो गया। सर ये बताइए, नहीं ये सुनिए 1 मिनट, कांग्रेस, राहुल गांधी और वो आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव और लालू का बेटा, ये सब जीतता कैसे है? ये घर बना के कहीं भी बना दिया आप रहो वोट के चक्कर में। लेकिन हमें भी 40-50 साल हो गए यहाँ पे, हम सरकार की जमीन में आप मकान बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल नहीं। अवैध मकान है, प्राइवेट नौकरी करता हो और उसको दबाव डालोगे जो मकान तोड़ दिया, मकान तोड़, भाई सरकारी है, सरकारी जमीन में मकान बनाने नए बेकार, गलत बात है। अभी मैंने आपका जो एक सवाल था वो मैं इनसे ले लेता हूँ कि अगर राहुल गांधी
गलत फर्जी आरोप लगा रहे हो तो ईसीआई के पास तो है, आप एफआईआर करवाइए। सीआई जाने की तो दूर की बात हो गई है। जब चुनाव होते हैं ना, हर एक बूथ पे पार्टी, बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी हो, अपना एक बंदा बिठाती है, बीएलए बिठाती है। तब क्यों नहीं बोलते? तब क्यों नहीं बोलते? तब कहाँ गए थे? क्योंकि एक जैसे मैंने वोट दिया, मेरा नंबर 708 है, तो बीजेपी वाला भी मेरे अपनी लिस्ट में काटेगा, कांग्रेस वाला भी काटेगा, और वो भी काटेंगे जो बैठे होते हैं, जो भी अंदर बैठे होते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो भी काटेंगे। अगर डबल वोट है तब क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं? मुझे ये बताइए ना, यहीं से इनकी चोरी पकड़ी जा रही है। सबसे बड़ी बात, वाजिब सवाल उठता है ना, बीएलओ पे भरोसा नहीं। चलो बीएलओ सरकारी आदमी है, बीएलओ सरकारी आदमी है, लेकिन बीएलए तो पार्टी का होता है। कांग्रेस पार्टी के पास बीएलए है। मैं यहाँ पे किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी, लेकिन मैंने तो ये कहा कि अगर वो अभी भी उन्होंने गलत करा है तो उनको ऊपर एफआईआर हो। किस बात की कमी है सर, ये बताइए? जब रातों रात उठा के सरकार बन सकती है 6:30 बजे अंधेरे के अंदर बिना सूरज निकले, तो ये क्यों नहीं हो सकता? राहुल गांधी को गिरफ्तार करिए आप। और रही बात इस लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। इस लोगों को आप ये बात कर रहे हैं कि ये सरकारी जमीन पर घर बना, ये बना, कब बना सर? सरकारी जमीन पर कब बना ये बताइए? उस पे वो आपने वोटर आई कार्ड भी इशू करवा दिए, उस पे बिजली का बिल भी बनवा दिया। तो खामियां हैं ईसीआई की, ये तो मान रहे हैं बात। सर ये बात आप मान रहे हैं, खामियां हैं ईसीआई की, कैसे भी वोटर आईडी कार्ड बन रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा आरोप लगाने तो फर्जी हो गया ना पूरा का पूरा। आप माहौल खराब कर रहे हो देश का। सर मैं क्या माहौल खराब कर? राहुल गांधी ये सवाल आप, मैं तो सर पक्ष से सवाल करूंगा ना। मैं तो जो उन्होंने वादे करे थे कि भैया आपको जो है बस आय दुगनी हो जाएंगी, किसानों की एमएसपी की गारंटी, ये सारी बातें कहाँ होंगी, कब होंगी? सर मैं इनसे पूछ रहा हूँ, प्रति व्यक्ति आय क्या है? वही नहीं पता, बढ़ गई है। प्रति व्यक्ति आय क्या? ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं डाटा मैं सर सुपरमैन थोड़ी हूँ, मुझे सारी बातें पता होंगी। जीएसटी के मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट से आते हैं। आई एग्री विद दिस। अब मेरे को बताइए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे है? सर चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पे। ये खुद एग्री कर रहे हैं इस बात से, तो इन्हें नहीं लगता कि देश में तरक्की हुई होगी? पूछिए जरा इनसे। देखिए, मैं देश की तरक्की को मैंने कहाँ मना किया, लेकिन मैं सवाल नहीं पूछूं सरकार से जो मुझसे वादे किए गए थे। लेकिन सर वाजिब सवाल सर देखिए, मैंने फर्जी सवाल थोड़ी ना होंगे सर। तेलंगाना नहीं, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन आप समर्थन तो आप कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं, समर्थन तो आप कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं। एक सेकंड, आपने समर्थन किया कि भाई ईसीआई से सवाल करो, करना बनता है, वाजिब है, कीजिए। लेकिन अगर आप फर्जी बातें ला रहे हो सामने, आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हो, तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे सवाल उठ रहे हैं ना। मैंने तो नहीं उठाया सवाल ईसीआई पे, जिसने उठाया उसके प्रवक्ता समर्थन तो कहीं ना कहीं कर रहे हो ना सर। मैं अगर मैंने सरकार सर ये तो बंगाल में भी सवाल पूछो, सरकार का क्रिटिसाइज करो सर बंगाल में सवाल पूछो, जहाँ धीरंजन चौधरी कह रहे हैं कि 40 लाख फर्जी वोट ममता बनर्जी लेके बैठी है, कांग्रेस के नेता है वो। मुझे ये बता दीजिए, यूपी का आदमी दिल्ली में इलाज कराने क्यों आ रहा है? पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, वहाँ अस्पताल क्यों नहीं खुल सकते? दिल्ली से ज्यादा जगह पड़ी हुई है। 55 साल में फर्क होता है सर, यही तो सर सब कुछ 10 साल में हो जाए, सब कुछ 10 साल में। एक सेकंड मुझे ये बताइए, एक सेकंड सुन लीजिए। कह रहे हैं कि यूपी का बंदा दिल्ली में आके इलाज क्यों करा रहा है? ये इनलॉजिकल बातें क्यों कर रहे हैं यार? देश से, हमारे देश से तो पढ़ने बाहर भी जा रहे हो, बाहर से भी इधर आ रहे हैं। एक बार बेंगलुरु जाइए, उधर आप आईटी सेक्टर देखिए कि बाहर से कितने लोग हमारे देश में काम करने आ रहे हैं। इन्हें वो नहीं देखो, अब ये दो मुहैया बात कर रहे हैं, दो मुहैया बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं वो गलत है। अब मैं इन्हें एक्सपोज कर रहा हूँ, तो नहीं मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ और मैं ही गलत हूँ। आप ये बताइए, अस्पताल बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? स्कूल बनने चाहिए सर। आज भी वहाँ पे चिकित्सालय हैं जहाँ पे डॉक्टर बैठता है, नहीं बैठता, कुछ नहीं पता। इस बारे में सवाल पूछो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इन बातों पे सर अगर हम सवाल करें, सर भाई आप अगर किसी पोस्ट पर हो तो मैं आपसे तो सवाल करूंगा, किसी और से थोड़ी। एनी एग्जांपल ऑफ चिकित्सालय हॉस्पिटल का कोई एग्जांपल दे दे? अरे सर, दिखाइए ना। चिकित्सालय से मेरा मतलब है कि जैसे एक सुविधाएं होती हैं अस्पताल में कि आपका चेकअप होगा, वहाँ एक नॉर्मल डॉक्टर बैठा है, आप जाइए नज़ला बुखार, बस किसी को अगर कैंसर का इलाज कराना है वो नहीं करा सकता वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ 3 और 23 में कितना अंतर है? 20 है ना? तो 65 साल में से 3 एम्स बनाए और 10 साल के अंदर में 20 और एक्स्ट्रा कर दिए, उसमें फायदा नहीं है। फायदा यूपी में बताइए। और सुनिए मेरी बात, और मेरी बात सुनिए। जो कह रहे हैं कि भाई एम्स चालू नहीं है, दिल्ली के अंदर में चालू है, बिहार के अंदर में, दरभंगा में चालू है, और भी अलग अलग राज्यों में चालू है। 65 साल से तुम लोग क्या किया? घंटा
क्या टुनटुना बजा रहे थे? बीजेपी ने साल में करके दिया तुम लोगों को। और सुनिए, IIT इंजीनियर कॉलेज भी, और उधर साइड में क्या बोलते हैं, बिहार के अंदर में नालंदा विश्वविद्यालय बनाए, ठीक है ना। और 10 साल के अंदर में गरीबों को क्या चाहिए? पार्टी क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है, पार्टी करेगी। गरीबों को क्या चाहिए वो पहले सोचोगे, नहीं सोचोगे? मकान गरीबों के पास में नहीं था, 4 करोड़ लोगों को दिया नहीं दिया, 33 लाख करोड़ रुपए गरीबों को लोन दिया गया, इनको ये भी नहीं पता होगा। और आपका कश्मीर में जो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, वहां पर आज तिरंगा लहरा रहा है, उससे कोई इनको मतलब नहीं है। और आर्मी वालों के लिए कितना कुछ किया, S-400 जैसे हमारे देश के अंदर में हमारे आर्मी वालों को मजबूत करने के लिए काम किया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। देश को मजबूत कैसे किया उससे कोई बस पार्टी, मोदी से दिक्कत है इनको पार्टी से दिक्कत है, इनको मोदी से दिक्कत है। अगर राहुल गांधी आ जाए ना वो गधा, तो इनको बहुत अच्छा